हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 क्लास 9th का, दैट इज प्रोबेबिलिटी। आज हम जानेंगे कि आखिर प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कैसे डे टू डे लाइफ के अंदर आप प्रोबेबिलिटी को देखते रहते हो। आप उसमें भी अपने बातों बातों में आपने कई बार प्रोबेबिलिटी मेजर भी करी है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी की। अगर बात करें प्रोबेबिलिटी आखिर होती क्या है, सबसे पहले देखो, एज्यूम करो जैसे आप लोग सभी स्मार्टफोन तो आजकल हर कोई यूज करता है। तो स्मार्टफोन की आप सबसे जो होम स्क्रीन होती है, सबसे पहली वाली स्क्रीन जो होती है, उस स्क्रीन पर अगर आप देखो तो वहां पे वेदर फोरकास्ट आ रहा होता है कि आज यहां पे बारिश होने की इतनी प्रोबेबिलिटी, आज इतने चांसेस है कि आज बारिश हो जाए, 50% चांसेस है कि आज मौसम थोड़ा सा आज खुला हुआ रहेगा, आज सन इतना टेम्परेचर रहेगा। आप उसमें देखते हो कि सर वेदर फोरकास्ट आ रहा होता है। तो वो क्या है, वो एक तरह से प्रोबेबिलिटी तो है कि आप देखते हो सर हम बाहर, घर के बाहर निकले, मौसम थोड़ा सुहाना दिखा, हमें देखा बादल वादल आ रहे हैं, सर हवाएं चल रही है, तो आपने वहां पे गैस किया कि सर आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है, तो हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। तो जहां पे आप ये क्या करते हो, यहां पे आप जहां पे गैस करते हो, जिस कंडीशन में भी आप गैस करते हो, तो वो एक तरह से क्या है, प्रोबेबिलिटी है। वही चीज क्या है, प्रोबेबिलिटी। जब ये जो हम गैस कर रहे हैं, हम एजम्पशन लगा रहे हैं कि आज हो सकता है इतने परसेंट चांसेस है कि आज यहां पे बारिश हो जाए, कि आज इतने परसेंट चांसेस है कि आज यहां पे सर ये आज यहां बहुत भीड़ होगी मॉल के अंदर। जैसे 1 जनवरी का डे आ गया, मान लो कि न्यू ईयर का टाइम है और उस समय आप मॉल पे जा रहे हो, तो आप एज्यूम करके चलते हो आज तो पक्का है सर, आज तो पक्का है कि सब के सब थिएटर फुल होंगे। तो ये सब जब आप करते हो ना, तो वो सब चीजें क्या है, मैथमेटिक्स की टर्म में प्रोबेबिलिटी कहलाई जाती है। ये जो हम गैस कर रहे हैं, हम एजम्पशन लगा रहे हैं, इन सब चीजों को जब हम मैथमेटिक्स की टर्म्स के अंदर मेजर करते हैं, तो वही चीज क्या बन जाती है, प्रोबेबिलिटी बन जाती है। जैसे आप मैचेस, क्रिकेट के मैचेस हर कोई देखता है, तो क्रिकेट के मैच के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, टॉस होता है। अब टॉस क्यों करते हैं सर, टॉस करके वहां पे हेड या टेल, जिससे कोई भी एक टीम जो हेड सेलेक्ट करेगी, अगर हेड आया टॉस करने पे, तो वो टीम अपना चांस ले सकती है कि मुझे बैट करना है या बॉल करना है। वो अपना डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी उस केस में उन्हें दे दी जाती है। जैसे आप देखते हो कि सर हम यहाँ पे बचपन में छोटे बच्चे थे सर, तब तो हम यहाँ पे लूडो भी खेला करते थे, स्नेक एंड लैडर्स ये भी खेला करते थे। तो ये सब में आपने थ्रो किया होगा डाइस को जब थ्रो करते हैं तो डाइस पे क्या होते हैं सर, 6 फेसेस होते हैं। उस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6। तो आप कई बार जब स्नेक्स एंड लैडर्स या फिर आप लूडो खेलते समय आपको मन में नहीं आता था सर मेरी जो ये गोटी है, ये टोकन जो है मेरा, इसको अंदर करने के लिए सर मेरे को ना दूसरे वाले से आगे निकलना है या उसे काटना है, उसकी गोटी को काटना है, तो हमें सर 6 चाहिए, मुझे तो 6 चाहिए, मुझे तो अपनी गोटी को आगे भगाना है फटाफट से। तो आप क्या एज्यूम कर रहे होते हो कि सर डाइस को इस तरह से 4 बार ऐसे गोल 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 करके आप थ्रो करते थे। तो थ्रो करने पे क्या आता था सर, जो आना है वही आ सकता है। इसमें तो आप एज्यूम कर रहे हो कि सर काश 6 आ जाए, काश 6 आ जाए। तो ये जो आप हमेशा चांसेस लगाते हो, ये सब क्या है, प्रोबेबिलिटी ही तो है। तो मैथमेटिक्स की टर्म्स में जब हम इन चांसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो सबसे पहले अगर प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हम देखें, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेस नंबर टू मेजर द अनसर्टेनिटी द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। कि सर किसी भी इवेंट की, कोई भी इवेंट, जैसे हमने बात करा सर कॉइन को टॉस किया, ये एक इवेंट हो गया, डाइस को थ्रो किया, ये एक इवेंट हो गया। तो ये सब इवेंट है। तो इस इवेंट की और किसी भी इवेंट के ऑकरेंस की, ये सब क्या है सर, ये सब क्या है, एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स हैं। देखो जैसे डाइस को थ्रो करना, कॉइन को टॉस करना, ये सब क्या होगा, एक्सपेरिमेंट हो गए। इवेंट क्या है कि सर मैं वहां पे गैस कर रहा हूं, जब कॉइन को टॉस कर रहा हूं ना, तो मैं गैस कर रहा हूं कि सर इवेंट क्या होगा मेरे लिए, कि जो मैं गैस कर रहा हूं कि सर हेड आ जाए, हेड आ जाए। जैसे मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं, तो डाइस को थ्रो करने पे 6 आने, मैं सोच रहा हूं सर 6 आ जाए, तो 6 आना क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। तो आप अनसर्टेनिटी, किसी भी इवेंट की अनसर्टेनिटी को जब हम मेजर करते हैं, तो वही चीज क्या कहलाती है, मैथमेटिक्स के टर्म्स के अंदर प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो सबसे पहले हमें यह समझ में आया कि मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो नंबर्स का यूज करती है टू मेजर द अनसर्टेनिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के ऑकरेंस की अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो हमेशा 0 से 1 के स्केल पे होती है। किसी कोई भी इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग और नॉट ऑकरिंग इज एक्सप्रेस्ड ऑन द स्केल ऑफ 0 to 1। कि सर या तो हो सकता है सर, देखो कॉइन को अगर मैंने टॉस किया, तो या तो मैं सर वहां पे मेरे लिए क्या है कि मैं तो चाह रहा हूं सर हेड आ जाए, बट आता क्या है सर टेल।
या फिर मैं सर हेड एज्यूम कर, मैं चाह रहा हूं सर हेड आ जाए और आ गया हेड, तो अगर हेड आ गया तो वो 1 हो गया कि सर 100% चांसेस थे कि यहाँ पे कि आज तो 1 है सर, इसका 1 आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी। या जब आप देखते हो वेदर फोरकास्ट आप लगाते हो कि सर आज तो, आप बोलते हो ना सर बादलों को देख के कि सर आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो आप एज्यूम करते हो कि सर आज तो 90% चांसेस है क्या कि सर बारिश हो जाएगी, आज रेन हो जाएगा, यहाँ पे बारिश हो जाएगी सर। तो ये आप जब बोल रहे हो 90% चांस कि सर आज 80% चांसेस है कि आज जो मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें इंडिया ही जीतने वाली है, 90% चांसेस है कि आज इंडिया जीत जाएगी। तो जहां कहीं पे भी अनसर्टेनिटी आ रही है ना, तो इससे आप देख रहे हो कि सर परसेंटेज की फॉर्म में मैं कहता हूं इसे, आप कहते हो 0 से लेके 100% कि सर इंडिया के जीतने के चांसेस 100% है आज तो सर। कि अब मौसम अगर मान लो पूरा एकदम धूप वूप खिली हुई है और आप एज्यूम करो कि सर आज किसी ने आपसे पूछ लिया दोस्त ने कि बता आज क्या बारिश होने के चांसेस है, आपने कहा सर धूप खिली हुई है, एकदम अच्छी खासी धूप है, खिलखिलाती हुई धूप है, तो आज तो बारिश होने के कोई चांसेस नहीं है, तो वहां पे आपने कहा 0% चांस है। तो जो परसेंटेज की फॉर्म में हम कहते हैं, तो परसेंटेज की फॉर्म में वो होता है आपका या तो 0% से लेके 100%, कभी 100% से ज्यादा तो नहीं हो सकता, 0% से लेके 100% के बीच में होता है। और जब हम इस परसेंटेज की फॉर्म में तो 0 से लेके 100 और अदरवाइज हम इसे 0 से 1 के बीच में मेजर करते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना तो 0 से कम हो सकती है और ना ही 1 से ज्यादा हो सकती है। 0 और 1 हो सकती है कि जैसे सर अगर कोई भी इवेंट है, सपोज कि कोई भी एक इवेंट है और उस इवेंट को मैं कहता हूं ई से, कि सर कोई भी इवेंट है, कोई भी इवेंट है, जैसे मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, सपोज करो कि सर समझते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से, ये सर और अच्छे से देखो समझते हैं इस चीज को। जैसे सपोज करूं सर मैंने कॉइन को, एक कॉइन है, अब एक कॉइन है, इस कॉइन को मैंने टॉस किया, तो टॉस करने पे सर 2 आउटकम्स होते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आउटकम्स। तो एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल, तो ये तो क्या हो गया सर आउटकम्स, आउटकम्स, ये तो आउटकम्स हो गए। अब इवेंट क्या है कि सर सपोज मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो इवेंट क्या हो गया इस केस में, इवेंट क्या हो गया सर, जब हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो ना, तो उस केस में इवेंट इज हेड, कमिंग ए हेड, कि सर एक कॉइन को टॉस करने पे टोटल आउटकम्स जो आ रहे हैं कितने हैं सर, 2 हैं, हेड और टेल, 2 आउटकम्स हैं। उसमें से इवेंट क्या हो गया कि मैं अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी को मेजर कर रहा हूं, तो इवेंट क्या है, when the head will occur, जब हेड आएगा। 2 आउटकम्स में से हेड कितनी बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन इवेंट ऑकर, अगर मैं पूछूं आपसे नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन इवेंट ऑकर इज कितना है सर, 1 है। कितना है सर, 2 टोटल आउटकम्स तो कितने थे सर, टोटल अगर पूछा जाए तो टोटल आउटकम्स तो कितने हैं सर, 2 है, हेड और टेल। लेकिन इवेंट कितने, भाई मैं प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं हेड आने की, तो इवेंट ये हेड इन टोटल 2 आउटकम्स में से कितने आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें हेड ऑकर हुआ, तो मैंने कहा सर सिर्फ एक बार ऑकर हो रहा है, 2 में से सिर्फ ओनली 1 टाइम, तो नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन इवेंट ऑकर इज ओनली 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की, अगर सपोज ये इवेंट है, इस इवेंट को मैं जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैं मेजर कर रहा हूं, तो इस इवेंट को सपोज मैं एच से रिप्रेजेंट करता हूं, तो प्रोबेबिलिटी को पी एच से लिखूंगा, किससे लिखूंगा, पी एच से। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि सर नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन इवेंट ऑकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, divided by total number of outcomes. तो number of outcomes when event occur that is 1 and total number of outcomes is 2, तो probability क्या हो गई 1/2, 1/2। अब जब क्लास 9th के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी को, तो प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ते हैं वो होती है कौन सी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब आप सोचोगे कि सर प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंटल क्या होती है, कि एक तो प्रोबेबिलिटी होती है जो हम क्लास 10th में आगे जाके पढ़ेंगे, दैट इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो हमने अभी देखा कि कॉइन को हमने टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने पे हेड या टेल, ये 2 आउटकम्स हैं इसके। अब अगर मैंने सपोज कॉइन को 10,000 टाइम्स या 1000 टाइम्स मैंने टॉस कर दिया, तो एक ही एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है कि सर आपने कह दिया कि सर मान लो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, मैं समझा रहा हूं आपको कि सर प्रोबेबिलिटी तो हमें समझ में आई, कि जो भी अनसर्टेनिटी है उस अनसर्टेनिटी को जब हम मेजर करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं कि सर एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रैंडम आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो। जैसे मैंने एक ही कॉइन है, एक कॉइन को एक बार टॉस करा और
एक बार अगर टॉस करता हूं तो वो थ्योरेटिकल में आ जाता है, लेकिन अगर उसे 1000 टाइम्स सपोज मैंने टॉस करा तो 1000 टाइम्स में से सपोज आपके पास हेड आ गया 400 टाइम्स। 400 टाइम्स तो क्या ऑकर हुआ सर, हेड आया, और टेल रिमेनिंग टाइम्स यानी कि 600 टाइम्स क्या आ गया सर, टेल आ गया। तो यहां पे आपने ये एक ही एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स आपने रिपीट किया। तो जब इस तरह का होता है तो उस केस में ये प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है, आपकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे आपको समझ में आया सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी हमने समझ लिया कि कोई भी अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी को मेजर करना, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, यानी कि सर कोई भी इवेंट है, अगर उस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को मैं लिखूंगा तो पीई से लिखूंगा, और इसकी जो वैल्यू है लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ना तो 0 से बड़ी हो सकती है और ना ही 1 से ना तो 0 से छोटी हो सकती है, ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। ये इसकी कंडीशन होती है। तो अगर कोई इवेंट की सपोज प्रोबेबिलिटी आपको बोलता है कि सर कोई इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी सपोज आपको दे दे माइनस का 0.5, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? सर कोई भी इवेंट अगर होगा ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है, तो ये नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता। तो इस केस में हम कहेंगे नहीं सर, ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ये आपको भी समझ में आया प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी में आउटकम्स क्या होते हैं कि सर अब यहां पे जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो यहां पे ये कहलाएंगे ट्रायल्स। क्या कहलाएंगे? ट्रायल्स। कि सर मैंने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को कितनी बार टॉस किया? 1000 टाइम्स। तो ये कहलाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्या कहलाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। और नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हेन इवेंट ऑकर, सपोज मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। सोचो जरा, इसी चीज से हम लिंक करते जा रहे हैं कि सर यहां पे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कि सर आपने एक्सपेरिमेंट को कितनी बार परफॉर्म किया? 1000 टाइम परफॉर्म किया। अब 1000 टाइम में से आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो सपोज हेड आने की प्रोबेबिलिटी को, तो अगर हेड आया कितनी टाइम्स? सर 400 टाइम्स। तो मैं कहूंगा कि सर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो ये थे, और इवेंट कितने ट्रायल्स में ऑकर हुआ? नंबर ऑफ ट्रायल्स मैं लिख दूं यहां पे कि सर नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हेन इवेंट ऑकर, दैट इज 400, दैट इज 400। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सर 1000 में से 400 टाइम्स आया है। जैसे आप स्कूल में आपके एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम सपोज आपके 100 मार्क्स के होते हैं, तो आप उसमें से सपोज 95 नंबर गेन करते हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हो? सर 95 आउट ऑफ 100, 95 आउट ऑफ 100। अगर आपने 92 मार्क्स गेन करे हैं तो आप लिखोगे सर 92 आउट ऑफ 100। अगर आपने 98 मार्क्स गेन करे हैं तो आप लिखोगे 98 आउट ऑफ 100। इसी तरह से लिखते हो ना। तो बस यहां पे भी वही कि सर यहां पे ये इवेंट कितने टाइम्स ऑकर हुआ? 400 टाइम्स। कितने में से? 1000 में से। तो हम लिख देंगे सर 400 डिवाइडेड बाय 1000। ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर देगा। तो बातों बातों में हमने क्वेश्चन करना भी सीख लिया। चलो तो अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि तो अगर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की बात करें तो हम क्या लिखेंगे जो अभी हमने समझा, नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हेन इवेंट ऑकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब ये ट्रायल्स क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। जैसे कॉइन को मैंने टॉस किया है, अब उसको नंबर ऑफ टाइम्स मैंने टॉस किया है, तो नंबर ऑफ टाइम्स सपोज टोटल मैंने 1000 टाइम्स टॉस किया था, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए थे? 1000। और नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हेन इवेंट ऑकर, इवेंट क्या चीज है कि सर जिसकी प्रोबेबिलिटी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, जिसकी भी मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। अगर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो हेड आना इवेंट हो गया। अगर मैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो टेल आना इवेंट हो गया। तो कितने टोटल ट्रायल 1000 ट्रायल में से कितने ऐसे ट्रायल्स थे जिसमें हेड ऑकर हुआ? दैट वाज 400, जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल देखा। तो प्रोबेबिलिटी हम यहां पे कैसे बताते हैं? 400 अपॉन 1000। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस पे बात करते हैं, क्वेश्चंस पे वो सॉल्व करते हैं, तब आपको और मजा आएगा। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, एकदम इजी। आप कहोगे सर बच्चों वाले सवाल, इतना इजी हमने आज तक कोई चीज नहीं पढ़ी, इतना इजी लगेगा। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि सर देखो कॉइन की बात कर रहे थे ना अभी, वैसा ही एक क्वेश्चन आ गया आपके पास। एक कॉइन है जिसे टॉस किया गया 1000 टाइम्स। कितने टाइम्स सर? 1000 टाइम्स। अब 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, हेड कितने टाइम्स आया है सर? 455। टेल कितने टाइम्स आया है सर? 545। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। कि सर यहां पे देखो समझो कि सर टोटल कितने टाइम्स कॉइन को टॉस किया? सर 1000 टाइम्स। जब 1000 टाइम्स टॉस किया,
अब कॉइन को टॉस करते हैं तो सर या तो हेड आता है या टेल आता है, तो मैं कहूंगा सर यहाँ पे हेड, ये टेल के लिए, तो हेड कितने टाइम्स ऑकर हुआ है सर 455, टेल कितने टाइम्स ऑकर हुआ है सर 545। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, दोनों इवेंट्स की, दोनों की प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप कहोगे तो ये हो गया आपके लिए क्या, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मैं लिखता हूं सर इसे, ये क्या हो गया सर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अगर एक्सपेरिमेंट में पूछता तो एक्सपेरिमेंट क्या कहते सर, कॉइन को टॉस करना, द टॉसिंग ए कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट जो है नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है, इसीलिए हमने कितने ट्रायल्स हुए हैं इसके सर 1000 ट्रायल्स हुए, 1000 ट्रायल्स। अब अगर मैं सपोज हेड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हेड आना, ऑकरिंग एन हेड, ये क्या हो गया, इवेंट हो गया। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले फर्स्ट केस, ऑकरिंग हेड इज एन इवेंट, तो ऑकरिंग हेड इज एन इवेंट, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हेन इवेंट ऑकर इज इक्वल टू कितना है सर 455। अब अगर हेड आना ऑकर होना, ये क्या है सर, एक इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखूंगा सर, हेड एच से हमने इवेंट को रिप्रेजेंट कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे पी एच से, तो 1000 में से 455, 1000 में से 455 टाइम्स, यही तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हेन इवेंट ऑकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। आप बस एग्जाम में जो आपके मार्क्स जैसे लिखे हुए आते हैं ना, बस वो चीज याद रखो कि सर टोटल थे 1000, उसमें से कितने आए सर 455। सर इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहूं तो 0.455 आप लिख दोगे, ये हेड की प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट कर दी। सेम इसी तरह से क्या आप टेल के लिए भी, अगर इवेंट उस केस में क्या हो जाएगा, ऑकरिंग टेल इज एन इवेंट, क्या हम लिख देंगे सर यहां सेकेंड केस, ऑकरिंग टेल इज एन इवेंट, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स when event occur is 545। so प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या होगी सर, इस इवेंट को अगर मैं टी से रिप्रेजेंट करूं तो प्रोबेबिलिटी को लिखूंगा पीटी से, कितने टाइम्स सर 545 टाइम्स, कितने में से 1000 में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जाएगी सर 545 आउट ऑफ 1000, तो 0.545 इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई। बोलो क्वेश्चन समझ में आया, कितना इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये तो चीजें मैंने अभी समझाने के लिए आपको लिखी है, अदरवाइज तो आप तुरंत आंसर बताते, कितना इजीली आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे बोलता है कि एक क्रिकेट मैच, ए बैट्स वुमेन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स, सर टोटल 30 बॉल्स में से उसने 6 टाइम्स क्या करा, बाउंड्री हिट करा। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, कि सर हुआ क्या, देखो सर मैच हो रहा है, मैच में तो सर अपन खिलाड़ी हैं, देखो टोटल कितनी बॉल्स थी सर 30 बॉल्स थी। अब 30 बॉल्स में से उसने कितनी टाइम बाउंड्री हिट करा, हिट बाउंड्री, क्वेश्चन में खुद दे रहा है कि सर 6 टाइम्स, तो कितनी बॉल्स ऐसी थी जिसमें उसने बाउंड्री हिट नहीं करा, हम लिखते हैं सर नॉट हिट बाउंड्री। आप क्या लिखोगे सर 30 में से 6 को माइनस कर दें तो दैट इज 24। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है सर, नॉट हिटिंग ए बाउंड्री, यही तो बोल रहा है आपको। देखो जरा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, तो उसने बाउंड्री हिट नहीं करी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सर टोटल बॉल, देखो इस इवेंट को सपोज आप अगर ई से रिप्रेजेंट करते हो तो प्रोबेबिलिटी को लिखोगे पीई से। आपके पास टोटल बॉल्स कितनी है सर, टोटल बॉल्स 30 है, कितनी बॉल्स पे उसने बाउंड्री हिट नहीं करी सर, मेरे लिए यहां पे इवेंट क्या हो गया, इवेंट नॉट हिटिंग ए बाउंड्री, नॉट हिटिंग ए बाउंड्री। तो कितने टाइम्स उसने बाउंड्री हिट नहीं करी सर, 24 लिख दूं सर डायरेक्ट, 24/30 प्रोबेबिलिटी इससे सर आ गई। अब इसे हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं सर, ये कैंसिल हो सकता है किससे, 6 से, तो ये 4 और ये 5 आ गया।
कैंसिल होके 6 से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 4/5। ये आपका आंसर। 2 लाइन में, सिर्फ 2 लाइन में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब की बार देखो, इसमें कुछ टेबल लेवल भी दी हुई है। पहले क्वेश्चन को हम जरा रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि सर 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली। 1500 फैमिलीज जिसमें 2 children were selected randomly and the following data were collected. Compute the probability of a family chosen at random having 2 girls, 1 girls and no girls. कि सर 1500 फैमिलीज को सेलेक्ट किया गया जिसमें हर एक फैमिली में कितने चिल्ड्रंस हैं सर? 2 चिल्ड्रंस हैं। अब यहाँ पे जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, नंबर ऑफ फैमिलीज जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, कि सर अब 2 चिल्ड्रंस हैं, हो सकता है उनमें से दोनों के दोनों गर्ल्स हों, तो 2 गर्ल्स, या फिर उनमें से एक गर्ल एक बॉय हो, तो आपने लिख दिया एक गर्ल वाली कंडीशन। और देन हो सकता है कि सर उन दोनों चिल्ड्रंस में से दोनों के दोनों बॉय हो, कोई गर्ल नहीं हो, तो 0 गर्ल्स। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है? डेटा को आप अच्छे से समझो कि सर नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली जिसमें 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स 2 है? दैट इज 475। ये डेटा आपको कहता है। नंबर ऑफ गर्ल्स जिसमें 1 है, ऐसी कितनी फैमिलीज है सर? 814। नंबर ऑफ गर्ल्स जिसमें कोई भी गर्ल नहीं है, दैट इज नंबर ऑफ फैमिलीज जिसमें कोई भी गर्ल नहीं है, दैट इज 211। तो अब आपसे क्या पूछता है? देखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कितनी गर्ल्स सर? 2 गर्ल्स। कितनी फैमिली है सर? फर्स्ट, देखो फर्स्ट वाले का 2 गर्ल्स की बात हो रही है, तो सर प्रोबेबिलिटी, सपोज इस इवेंट को आपने ए से रिप्रेजेंट कर दिया कि सर ये वाला जो इवेंट है इसे मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, इस वाले इवेंट को मैं सपोज बी से रिप्रेजेंट करता हूं, इस वाले इवेंट को सी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो प्रोबेबिलिटी पहले इवेंट की कैसे लिखूंगा सर? पी ए से। कि क्या है? इवेंट की 2 गर्ल्स होनी चाहिए, तो 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिलीज है सर? 475। कितने में से सर? 1500 में से। तो टोटल 1500 में से कितनी फैमिलीज ऐसी है जिसमें 2 गर्ल्स हैं? सिर्फ ओनली 475। आपके सपोज करो कि आपको 1500 में से 475 मार्क्स गेन करे, तो ये हमने लिखा 475 डिवाइडेड बाय 1500। अब इसे कैंसिल भी कर सकते हैं सर। अगर देखो ये कैंसिल हो सकता है तो इसे कैंसिल आउट करो। देखो अगर आप 5 से कैंसिल करोगे तो सबसे पहले जाएगा 5 3 15, देन 0 एंड 0। 5 से इसको कैंसिल करोगे तो पहले जाएगा ये 9 टाइम्स, देन 5। अभी फिर और 5 से कैंसिल हो सकता है, तो आपने इसे कैंसिल किया, ये गया 5 से 19 टाइम्स और ये चला गया 60 टाइम्स। तो बोलो आपके पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई 19/60। कैलकुलेट। इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूं, जिसमें आपसे बोल रहा है 1 गर्ल, ओनली 1 गर्ल। तो नेक्स्ट केस ओनली 1 गर्ल, कितनी फैमिलीज है ऐसी जिसमें ओनली 1 गर्ल है? 814। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, लिखा जाएगा पीबी से। कितनी गर्ल्स हैं सर? 814 आउट ऑफ 1500। अब ये कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ सर, 2 से कैंसिल हो सकता है। तो 2 से अगर कैंसिल करें इसको सबसे पहले हम, तो देखो सर 2 से चला जाएगा पहले ये 407 और ये चला जाएगा 750। अब आगे तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो ये एज इट इज हमने लिख दिया। देखो जहां कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर दो कि सर 407/750। क्लियर। थर्ड पार्ट बताओ कि सर इस इवेंट को आपने लिखा है नो गर्ल वाली इवेंट को लिखा है आपने सी से, तो प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखोगे सर? पीसी से। अब बताओ नो गर्ल्स वाली कितनी फैमिलीज हैं सर? 211 है। कितने में से सर? 1500 में से। तो लिखूंगा सर 211 आए 1500 में से। अब ये कैंसिल तो हो नहीं सकता किसी से भी, तो एज इट इज हमने इसका आंसर लिख दिया। ये इसका आंसर हो गया। तो बोलो क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व इजीली समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे मजेदार क्वेश्चन है, आप बातों बातों में एक लाइन के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलोगे। देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपसे बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, कि 3 कॉइन्स को टॉस किया गया और ये कुछ डेटा भी कलेक्ट किया गया है। जरा पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को कि क्या कहता है। 3 कॉइन्स वर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। कितने टाइम्स सर? 200 टाइम्स टॉस किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको पता लग गए कि सर 200 है, टोटल 200 विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। कि सर डिफरेंट आउटकम्स आए 200 टाइम्स। जब मैंने टॉस किया तो मैंने आउटकम्स देखे कि 3 कॉइन्स को आपने टॉस किया ना, तो तीनों पे हेड आ गया। ऐसे कितने चांसेस हुए, कितने ट्रायल्स हुए? 23। कि सर 2 पे हेड आया,
सिर्फ दो पे ही, तीन कॉइन्स को आपने साइमल्टेनियसली टॉस किया था ना, तो दो पे हेड आया और एक पे सपोज टेल आया होगा, तो दो हेड वाला कितना है इवेंट, कि सर ऐसे इवेंट्स कितने बार, ये ट्रायल कितने बार हुआ सर, 72 बार, 72 टाइम्स ऐसा हुआ कि दो हेड आ गए। एक हेड वाला कितना है सर, 77, और नो हेड 28 ट्रायल्स के अंदर ऐसा ऑकर हुआ है। तो मुझसे पूछ रहा है साइमल्टेनियसली इफ द थ्री कॉइन्स आर साइमल्टेनियस टॉस्ड अगेन, अब इन तीन कॉइन्स को अगर फिर से साइमल्टेनियसली टॉस किया जाए तो व्हाट इज द टॉस अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कमिंग अप। कितने हेड्स कमिंग अप सर, टू हेड्स, टू हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि सर टोटल आप अगर इस इवेंट को सपोज सबसे पहले तो ए से रिप्रेजेंट करो तो प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखोगे सर, पी ए से। अब देखो सर टोटल आपने कितने टाइम्स ट्रायल किया सर, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 200। क्वेश्चन में खुद दे रहा है कि सर 200। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सर, टू हेड्स की। तो टू हेड्स कितने टाइम्स आए हैं सर, ओनली 72 टाइम्स, ओनली 72 टाइम्स। तो 200 में से 72 ट्रायल्स ऐसे हैं जिसमें दो हेड्स आए हैं, दो हेड्स ऑकर हुए हैं, तो हम लिख देंगे 72/200, बस सिंपल। अब ये अगर कैंसिल आउट हो सकते हैं तो कैंसिल आउट कर दो कि सर देखो क्या इसे मैं 8 से कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल सर। देखो ना, सबसे पहले 8 से इसे कैंसिल करूंगा 9, सबसे फिर इसको कैंसिल करेंगे 8 2 16 एंड देन 4 5 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इस इवेंट की, 9/25, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी इजीली आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला देखो, फिर से आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा है सबसे पहले हम समझते हैं। An organization selected 2400 families at random। टोटल कितनी फैमिलीज को सेलेक्ट किया गया सर, 2400 फैमिलीज को सेलेक्ट किया गया। टोटल पता है मुझे 2400। सर्वेड देम टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द फैमिली। कि सर ये कुछ डेटा 2400 फैमिलीज का कलेक्ट किया गया अकॉर्डिंग टू देयर इनकम एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन देयर फैमिली। कि सर जैसे देखो लेस देन 7000 इनकम वालों के घर में ऐसे कितनी फैमिली, कितने व्हीकल्स हैं, कि सर लेस देन 7000 जिनकी इनकम है, जिनकी इनकम लेस देन 7000 है, तो ऐसे कितने हैं 2400 फैमिलीज में से जिसमें व्हीकल्स पर फैमिली इज 0 हैं, ऐसे 10 हैं व्हीकल्स। कि सर लेस देन 7000 इनकम हो और व्हीकल उनके घर में एक है, सिर्फ ओनली वन व्हीकल, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं सर, 160 फैमिलीज हैं। और ऐसे लेस देन 7000 उनकी इनकम हो और नंबर ऑफ व्हीकल्स उनके घर में 2 हैं, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, 25 फैमिलीज हैं। डेटा समझ में आ रहा है कि लेस देन 7000 उनकी इनकम हो और व्हीकल्स उस फैमिली, नंबर ऑफ व्हीकल्स उन फैमिली के अंदर अबव 2 हो, तो ऐसी कितनी फैमिलीज है सर, 0 फैमिली है, कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है। ठीक है, टोटल हमारे को पता है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है सर, 2400, 2400। कि देखो ये डेटा आपको अच्छे समझ में आया कि सर ये क्या कहना चाह रहा है कि सर किसी फैमिली में सपोज इनकम जो है वो 7000 से 10000 के बीच में, तो ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स 0 है, 7000 से 10000 इनकम है, दैट इज 0। कि सर इस इनकम रेंज के अंदर ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनके अंदर नंबर ऑफ व्हीकल्स 1 है, दैट इज 305। कि इस रेंज के अंदर ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स 2 है, दैट इज 27। इस रेंज के अंदर ऐसी, इस इनकम लेवल की रेंज के अंदर ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें अबव 2 व्हीकल्स हैं, 2 से ज्यादा व्हीकल्स हैं, तो वो है कितनी, 2। तो इस तरह से आप इस पूरे डेटा को समझ गए। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे किस तरह से पूछे जाते हैं। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। जैसे सबसे पहला फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हमें ये पता है टोटल फैमिलीज कितनी है 2400। अब आपसे पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज, फर्स्ट पार्ट है अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ। कि सर एक ऐसी फैमिली को सेलेक्ट करना जिनकी इनकम क्या हो 10,000 से 13,000 की रेंज में हो, तो 10,000 से 13,000 की रेंज वाली ये वाली है, ठीक है। एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, की एग्जैक्टली उसमें कितने व्हीकल्स होने चाहिए सर, 2 व्हीकल्स, तो 2 व्हीकल्स वाली कॉलम ये है, ये कॉलम है। तो हमने देखा कि सर इन दोनों से, यहां से ये दोनों, ये और यहां से देखा 2 ईव,
तो ये कौन कहाँ पे आके मिले सर, इस पे आके मिले, कितने हैं सर 29 पे आके मिले। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे सर, इस इवेंट को अगर सपोज मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को पी ए से लिखूंगा। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमें पता है 2400 है, 2400, उसमें से ऐसी कितनी फैमिलीज मिली जिसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स एग्जैक्टली 2 हैं, दैट इज 29। तो 29/2400। अब ये कैंसिल आउट कुछ हो नहीं सकता, तो ये इसका आंसर हो गया। कितना इजीली एक लाइन में आपने पहला क्वेश्चन निपटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अलग अलग और भी पार्ट्स हैं। अर्निंग ₹1600 और मोर, 1600 और मोर, तो 1600 और मोर वाली रो ये रही, ये वाली टेबल को हमने देखा कि सर इनकम लेवल 1600 और मोर है, तो वो ये वाली रो है। अब उसमें ओविंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स, एग्जैक्टली कितने व्हीकल्स होने चाहिए, ओनली 1, एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स वाली कॉलम ये है। तो हमने देखा इसके अंदर कि सर ये कहां पे आके मिल रहे हैं, 579 पे, 579। तो हम कहेंगे सर 1600 और मोर इसके इनकम हो और 1 एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स हो, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, 579 है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, सपोज इस इवेंट को अगर आप बी से रिप्रेजेंट करते हो तो प्रोबेबिलिटी लिखोगे सर, प्रोबेबिलिटी लिखूंगा पीबी से। कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर, कितनी फैमिलीज मिली, 579 आउट ऑफ 2400। आंसर कितना इजीली, ये टेबल आपको दे दिया तो आप कितना इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका कि आपको बोलता है अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ, लेस देन 7,000 पर मंथ वो अर्न कर रहे हैं, तो ये वाली रो ये रही। एंड डज नॉट ओ एनी व्हीकल, कि सर कोई भी व्हीकल ओ नहीं करते, तो कोई भी व्हीकल ओ नहीं करते मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, 0। तो कितने हैं ऐसी फैमिलीज, कितनी दिखी सर, ओनली 10, ओनली 10। तो हम इस इवेंट को अगर सपोज आप सी से लिखते हो तो प्रोबेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर, पीसी से। और पीसी क्या लिखोगे सर, कितनी फैमिलीज मिली, 10 आउट ऑफ 2400। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, इसमें 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकता है, तो 1/240 लिख दिया जाए, ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। कितना सिंपल, कितना सिंपल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब की बार बोल रहा है अर्निंग ₹13,000 to 16,000, कि सर रुपी कितना अर्निंग कर रहे हैं, 13,000 से लेके 16,000 की। एंड ओविंग मोर देन 2 व्हीकल्स, मोर देन 2 व्हीकल्स वाले, मोर देन 2 व्हीकल्स मतलब अबव 2 वाली रेंज आ गई। तो अबव 2 और इस रेंज में हमने देखा कितने व्हीकल्स आ रहे हैं सर, 25। देखो ना ये यहां पे आके मिल रहे हैं, अगर इन दोनों से मैं एक स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करूं तो ये 25 पे आके मिल रहे हैं, तो ये 25 ऐसी फैमिलीज मिली आउट ऑफ 2400। तो इस इवेंट को सपोज आपने डी से रिप्रेजेंट किया तो प्रोबेबिलिटी को लिखोगे पीडी से। समझ में आ रहा है ये डी क्या रिप्रेजेंट करता है, इवेंट को, कि सर ये इवेंट जो है, ये इवेंट कितने टाइम्स ऑकर हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे इस इवेंट को लिखा डी से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को पीडी से कितने टाइम्स ऑकर हुआ सर, 25 टाइम्स आउट ऑफ 2400। कैंसिल आउट हो सकता है तो कैंसिल आउट कर दो। देखो सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20, इससे मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझना कि सर ये सॉरी इससे 25 है यहाँ पे, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये हो गया 25/24 इंटू 100। अच्छा 25 से इसको कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स, तो ये आया आपके पास 1/24 इंटू 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा, 4 4 जा 16, देन 1 4 8 और ये 9, तो ये 1/96 इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई। बोलो करेक्ट, इजीली आपने इसको भी हैंडल कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखो, अगला पार्ट क्या कहता है, ओविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, नॉट मोर देन 1 व्हीकल। सर ये क्या, इस बार तो कोई इनकम की रेंज दी नहीं, सिर्फ इसने ये बोला कि नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। तो नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स मतलब 1 तो हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ना तो 2 हो सकता है ना अबव 2 हो सकता है। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनमें नंबर ऑफ व्हीकल्स 0 हैं, दैट इज 10 1 2 एंड 1। अगर इन सबको ऐड करें 10 एंड 1 11, 11 और 3 14। तो सर 0 व्हीकल्स वाली कितनी फैमिलीज हैं, ओनली 14 फैमिलीज हैं। अच्छा अब नॉट मोर देन 1 मतलब इसे और इसे तो इंक्लूड कर सकता हूं ना, तो ये इनको जरा ऐड करो। देखो जरा इन्हें ऐड करते हैं कैसे,
कि सर 1 व्हीकल्स वाली कितनी फैमिलीज हैं? 0, 5, 5, 5, 10, 10 और ये 18 का 8, 18, 18 और 10, 28 का 8, कैरी 2, 6 और 2, 8, 8 और 3, 11, 11 और 6, 17, 17 और 7, 17 और 7, 24, 24 का 4, कैरी 2, 2 and 1, 3, 3 and 3, 6, 6 and 5, 6 और 5, 11, 11 और 9, 20, 2048। तो ऐसी कितनी फैमिलीज मिली जिसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स 1 है? तो 2048। अगर इनको ऐड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि ऐसी टोटल कितनी फैमिलीज हैं जिसमें दैट ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इन सभी फैमिलीज का एडिशन हमने कर दिया। इन सबको अगर ऐड करेंगे तो देखो 8 और 4 ऐड होके 12, कैरी 1, 4 और 1 5 एंड देन 1 6, 0 2, 2062। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या लिखोगे? सर इस इवेंट को सपोज मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं तो प्रोबेबिलिटी लिखा जाएगा पीई से। कितने फैमिलीज ऐसी मिली जिसमें 2 से ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स नॉट मोर देन 2 थे? सर 206462 आउट ऑफ 2400। तो ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर आप इसे कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। आंसर ये भी इसका आंसर दे सकते हो। और अगर इसे आप चाहो तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो कि सर देखो पहले अगर मैं इसे चाहूं तो अगर कैंसिल आउट करके दिखाऊं कि 2 से कैंसिल करूंगा, 2 से कैंसिल करूंगा तो सर ये 1 0 3 1 ये कैंसिल होगा, 1 2 0 0। इसके आगे और तो कैंसिल हो नहीं रहा। तो आंसर इसका आप ये भी दे सकते हो 1031 अपॉन 1200। ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने बता दी। क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है कि ए टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं सर? 100 मार्क्स हैं। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। कि ये आपको एक डेटा दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है ये मार्क्स हैं। तो मार्क्स आपको यहां पे बोल रहा है टोटल मार्क्स कितने हैं? 100 हैं। टोटल मार्क्स कितने? 100 है। और ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए दैट इज 20%। 20%। तो मार्क्स का 100% का 20% क्या होगा कि सर 100% का 20%, 20 मार्क्स ही हुआ। तो ये एक तरह से परसेंटेज की फॉर्म में ही है ये कि 0 से 20%, 20% से 30%, 30 से 40%, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से अबव। तो ऐसे टोटल ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सर? 90 है। क्वेश्चन में खुद गिवन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं सर? 90 है। ठीक है। अब आपसे बोलता है कि लेस देन 20। तो लेस देन 20 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं इस टेबल को हम देखें तो सर ओनली 7 है। ओनली 7। 90 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लेस देन 20% मार्क्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप इस इवेंट को सपोज ए से रिप्रेजेंट करते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या कहोगे सर? टोटल स्टूडेंट्स हैं 90 जिसमें से आपने बोला सर 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लेस देन 20 मार्क्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 7/90। क्लियर? क्वेश्चन इजीली सॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो इस क्वेश्चन का क्या कहता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। सर 60 या उससे ज्यादा, 60 या उससे ज्यादा मार्क्स। तो 60 या उससे ज्यादा, तो उस क्राइटेरिया में क्या ये सभी स्टूडेंट्स आ गए कि सर ये रेंज का मतलब 60 से ज्यादा है, 70 अबव यानी 60 से तो ज्यादा है ही। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अबव 60 मार्क्स आए हैं। तो 15 और 8 को अगर हम ऐड कर दे तो इनका एडिशन कितना आएगा सर? 23। यानी कि सर 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं 90 में से जिनके अबव 60 मार्क्स आए। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे सर? इवेंट को अगर ए से लिखूं तो प्रोबेबिलिटी लिखूंगा पी। इस इवेंट को सपोज बी से लिख दो, पिछले वाले पार्ट में आपने ए से लिखा था ना, तो पी बी इज इक्वल टू 23/90। ये इसका आंसर। क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर? इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड। कि सर 200 स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया। द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। कि सर
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्टैटिस्टिक्स को लाइक करते हैं 200 में से दैट इज 135, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 में से जो स्टैटिस्टिक्स को डिसलाइक करते हैं दैट इज 65। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने बोल रहा है लाइक स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले एक लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट केस के अंदर अगर आप लाइक स्टैटिस्टिक्स के इवेंट को अगर ए से रिप्रेजेंट करो तो प्रोबेबिलिटी लिखोगे पी ए से। क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? सर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 200, उसमें से लाइक कितने करते हैं सर 135, तो 135 अपॉन 200। क्लियर? अच्छा, तो इससे आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, चाहो तो आप कैंसिल कर दोगे सर, 5 से कैंसिल हो सकता है, तो ऊपर जाएगा 2 और ये 7, नीचे आएगा सर 5 से ये 4 और ये 0, 27 अपॉन 40, ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको डज नॉट लाइक यानी कि डिसलाइक, तो इस इवेंट को अगर सपोज मैं बी से लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी लिखूंगा पी बी से कितने स्टूडेंट्स हैं सर टोटल, और उसमें से डिसलाइक करने वाले कितने हैं सर 65। क्या ये भी कैंसिल आउट हो सकता है सर 5 से? बिल्कुल, 5 से कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 40, ये इसका आंसर 13 अपॉन 40, ये इसका आंसर। क्लियर सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, अब की बार फिर से आपको ये कुछ डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स, कि सर 40 इंजीनियर्स हैं, उनकी डिस्टेंस फ्रॉम द रेजिडेंट टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर वर फाउंड एज फॉलोज, कि सर 40 इंजीनियर्स की उनके वर्क प्लेस से होम रेजिडेंस की डिस्टेंस को यहाँ पे एक डेटा कलेक्ट किया गया, कि सर कुछ इंजीनियर्स 40 में से कुछ इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, 10, 20, 25, ये सब किलोमीटर्स में आपको डेटा दिया हुआ है। ऐसे कितने इंजीनियर्स है? टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हैं? 40। तो क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लीव्स फर्स्ट लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो लेस देन 7 किलोमीटर वाले ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं? तो देखो सर, ये टोटल नंबर्स मुझे कितने दिए हुए? 40 इंजीनियर्स का डेटा दिया हुआ है, मतलब ये इन सबको अगर काउंट करोगे ना टोटल, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करूंगा, टोटल मेरे पास कितना है? 40 है। 40 इंजीनियर्स का डेटा है। अब इनमें से ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं जिनका अपने वर्क प्लेस से डिस्टेंस कितनी है? 7 किलोमीटर है। तो 7 किलोमीटर वाले जरा देखना, एक ये 7 लेस देन 7 है, ये 2, ये 7 है, नहीं ये नहीं लूंगा, अभी तक 2 आया, देन इस रेंज में ये आया सर 3, देन लेस देन 7 में ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये देन ये लेस देन 7 में ये, लेस देन 7 में ये। तो बोलो टोटल कितने इंजीनियर्स थे सर? 40। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे सर? कितने टाइम्स ये इवेंट ऑकर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स ऑकर हुआ। तो इस इवेंट को अगर सपोज आप ए से रिप्रेजेंट करते तो प्रोबेबिलिटी लिखोगे पी ए से, ये इसका आंसर 9/40। क्लियर? इजी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखो, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, कि सर मोर देन और इक्वल टू 7, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया? लेस देन 7 वाला बताया था, तो लेस देन 7 40 में से आपने काउंट किया था ना कि सर 40 में से 9 इंजीनियर्स ऐसे थे जो लेस देन 7 किलोमीटर उनके डिस्टेंस थी अपने वर्क प्लेस और रेजिडेंट के बीच में। तो बाकी रिमेनिंग जो 31 बचे वो क्या है? उनकी जो डिस्टेंस होगी वो या तो 7 या उससे ज्यादा होगी। तो क्या क्वेश्चन में यही पूछ रहा है आपको कि सर मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, तो मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर वाले कितने हैं सर? 31। यहां काउंट करने जाता उससे इजी, तो मेरे पास ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का अगर आंसर पता था तो यहां से आप तुरंत बता सकते हो कि सर इस इवेंट को सपोज आप बी से रिप्रेजेंट करते हो तो प्रोबेबिलिटी लिखोगे पी बी से, दैट इज इक्वल टू 31/40। क्लियर आंसर? देखो नेक्स्ट पूछता है विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो 1/2 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया सर? 0.5। अब यहां पे क्या कोई इंजीनियर ऐसा है जिसकी वर्क प्लेस और रेजिडेंट के बीच में डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर है? कि सर कोई भी देख लो, कोई भी डेटा, मुझे 0.5 तो दिख ही नहीं रहा, तो 0.5 नहीं दिख रहा, तो ये इवेंट कितने टाइम्स ऑकर हुआ सर? 0 टाइम्स। कितने में से सर? 40 में से। तो ये इवेंट अगर मैं लिखता सर सी से तो प्रोबेबिलिटी लिखूंगा सर पी सी से, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 में 40 का डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा क्या? तो ये थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, ये तो सेकेंड पार्ट हो गया, और ये इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी हमने बोलो सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 kg, कि सर
11 बैग्स हैं, टोटल कितने बैग्स हैं सर? 11 बैग्स हैं, हर एक पे 5 kg मार्क है। एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लोर। ये मार्क तो सर उनके पास 5 kg, लेकिन एक्चुअल वेट जो उनका अलग अलग है, जैसे किसी का 4.97 थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा सा ज्यादा है 5.07, 5.08, इस तरह से ये 11 डेटा मुझे दिया हुआ है 11 बैग्स का, व्हीट बैग्स, जिसमें 11 बैग्स हैं जिसमें फ्लोर भरा हुआ है। Find the probability that any of these bags chosen at random contain more than 5 kg of flour। कि सर 11 बैग्स हैं ऐसे टोटल 11 बैग्स हैं। आप सोचो, फील करो, 11 बैग्स ऐसे रखे हुए हैं, लेकिन उनमें वेट लिखा हुआ तो 5 kg है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। अब उसमें से रैंडमली कोई भी एक बैग को आपने सेलेक्ट किया, लेकिन उसमें क्या हो जाए सर, उस बैग को जिसको आपने सेलेक्ट किया उसमें जो वेट है वो 5 kg से ज्यादा है, मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करोगे? सर टोटल बैग्स कितने हैं? सर 11 है। टोटल बैग्स कितने हैं सर? 11 है। सबसे पहले देखो जरा कि सर इस इवेंट को सपोज ए आप डिनोट करते हो तो प्रोबेबिलिटी लिखोगे आप पी ए से। अब 11 में से ऐसे कितने बैग्स हैं जिसमें सर मोर देन 5 kg वेट है? तो देखो जरा, ये 1, ये 2, ये 3, मोर देन 5 kg ये नहीं है, ये 4, ये 5, 6, 7, कितने बैग्स आपको दिखे? 7 बैग्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/11, 7/11, ये इसका आंसर। क्लियर सभी बच्चों को अच्छे से? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहता है, कुछ डेटा यहां पे आपको दिया हुआ है, जरा देखो क्वेश्चन में आपको क्या कहता है। You were asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days. कितने डेज सर? 30 days. Using this table, find the probability that the concentration of sulfur dioxide is in the interval this 0.12 से लेके 0.16 on any of these days. सर टोटल डेज कितने? ये सब डेटा को अगर मैं देखूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मैं काउंट करूं तो ऐसे टोटल मेरे पास 30 डेज का डेटा कलेक्ट किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं सर? 30 हैं। अब उसमें से ऐसे नंबर ऑफ डेज कितने हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इस रेंज के अंदर है? तो देखो 0.12 से लेके 0.16, 0.12 से लेके 0.16, ये जो रेंज है इसका मतलब वो 0.12 के इक्वल तो हो सकता है। वो क्या क्या हो सकता है सर? 0.12 हो सकता है, 0.13 हो सकता है, 0.14 हो सकता है, या 0.15 हो सकता है, लेकिन 0.16 नहीं हो सकता। हमेशा इसका मतलब होता है स्टार्टिंग रेंज के तो इक्वल हो सकता है, लेकिन जो आपकी अपर लिमिट होती है उसके इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां पे अब देखो ऐसे कितने डेज आपको दिखे जिसमें ये रेंज आपको मिल रही है, ये वैल्यूज आपको मिल रही है। किसी यहां पे देखो ये है, ये सब कोई ये भी ग्रेटर आ गया और ये सब लेस देन है। 0.16 नहीं हो सकता, 0.15 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी ग्रेटर हो गया, ये भी ग्रेटर हो गया। 0.12 ये भी लेस देन है, ध्यान से देखो। 0.12 देखो सर ये हो सकता है, 0.13 ये हो सकता है, और कोई है क्या कि सर और देखो सर कोई है क्या? नहीं, ये भी छोटा हो गया, नहीं है सर। तो कितने मिले सर? 2 मिले आउट ऑफ 30। तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलोगे सर? 1/15। तो इस इवेंट को अगर आपने सपोज ए से डिनोट किया होता तो प्रोबेबिलिटी लिखते सर पी ए से। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे बोला गया यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं सर? 30 स्टूडेंट्स हैं ऑफ a class. Use this table to determine the probability that the students of the class selected at random has blood group AB। कि सर टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, एज्यूम करो कि आपकी क्लास है और आपकी क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 30। अब उन 30 में से कोई भी एक स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट किया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो? तो मैंने कहा कि सर देखो इस इवेंट को अगर मैं सपोज ई से डिनोट करता हूं तो प्रोबेबिलिटी लिखूंगा सर पीई से। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं सर? 30। उनमें से सेलेक्ट करूं मैं किसको? ए बी ग्रुप वाले को। तो ए बी ग्रुप वाले कितने हैं सर? काउंट करो जरा, ये है, नहीं है, नहीं है सर, ये एक पहला, देन उसके बाद सर ये रहा दूसरा, देन उसके बाद सर ये रहा तीसरा, और कोई है क्या? नहीं सर। तो 3 मिले, ओनली 3,
ओनली 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हेन इवेंट ऑकर कितना हुआ सर 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या लिख दोगे सर 1/10, कैंसिल कर दोगे 3 से तो ये कैंसिल होकर 1/10 इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी। कितना ईजी है ना प्रोबेबिलिटी को मेजर करना। आई होप बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करते हैं, कितना इजीली हम इनको कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच गाइस।